तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखे होंगे जो बड़े बड़े मंचों पे जा करके अपनी एक ऐसी प्रतिभा दिखाई जिससे बहुत बड़ा नाम हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं लेकिन बस उनको कुछ ऐसा खास मौका नहीं मिल पाता है जिससे अपनी प्रतिभा इस कदर ऊंचा कर पाए जिससे पूरा जहां जाने पाए। लेकिन फिर भी एक ऐसे शख्स से हम रूबरू करा रहे हैं जो आप बैठे हुए शख्स को दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनके बारे में जाने आपको बता दूं कि हिंदी के ऐसे गीत कलाकार हैं, ऐसे संगीत कलाकार हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या गाते हैं, क्या सुनते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं, हल्का परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम विनोद दुखियारा है। आजमगढ़ डोंगरिया बाजार रस्तीपुर हम निवासी हैं। दुखियारा? हाँ, दुखियारा सर। तो दुखियारा का मतलब बता दीजिए दोस्तों को, सर क्योंकि क्या किसी कि ने बहुत सारे टाइटल्स लगाए लेकिन हाँ आपका हाँ, दुखियारा दुखियारा। सर मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मेरी टीचर नहीं, अभी प्राइवेट, चूँकि अब प्राइवेट टीचर को लोग टीचर मानने को तैयार नहीं, लेकिन डिग्री है तो इसलिए पीएचडी हो तो डॉक्टर मान लिया जाता है। तो बीएड धारक हैं तो टीचर कह लीजिए। और रही बात दुखियारा की, तो सर कुछ ऐसा किया जाए जो कोई न किया हो। या तो कुछ अच्छा कर जाइए तो दुनिया में नाम होगा, या तो कुछ बुरा कर जाइए तो दुनिया में नाम होगा। तो हजारों टाइटल लोग रखे थे, तो मैं सोचा कि कुछ ऐसे ही रख देते हैं जो पूरे भारत में न हो। तो मैंने, सारे लोग तो सुखी हैं, लेकिन मैं सोचा कि दुखियारा भी होना चाहिए भारत में। जबकि सबसे पूछिए तो कोई नहीं मानता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन रहता है दुखी है, लेकिन कहने को तैयार नहीं है। मैं कहता क्यों नहीं दुखियारा ही रख दूँ। तो आप क्यों दुखी हो? तो अब सारी दुनिया को देखकर मैं दुखी हूँ ना। ये जो विडंबना चल रही है, दुखी है? सारी दुनिया दुखी है इसलिए मैं दुखी हूँ, और मैं खुद दुखी हूँ। आप मुझे देख सकते हैं गौर से कि मैं खुद दुखी हूँ सारी दुनिया को देखकर, और मैं सेल्फ डिपेंड खुद हूँ कि मैं दुखी हूँ। एक गाना चला था कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कुछ ऐसी लाइनें अगर आपके पास हो तो सर लाइन तो बहुत है, क्योंकि अब इसमें गाना पड़ेगा। गाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सरसों सुना देंगे तो हमारी बातों पे जो है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐसा कुछ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं जो कह रहा था वो सही है कि गलत है। फिलहाल सर ये बताइए कि आज आप टीचिंग क्षेत्र में हैं जी, और लगातार आप टीचिंग क्षेत्र में भी काम करते हैं, बच्चों को जी 20 साल से मैं अध्ययन अध्यापन में हूँ। तो अभी राजनीतिक क्षेत्र में कभी दौड़ पड़ रहा हाँ है? सर, हाँ, जो पूर्वांचल का ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जहाँ मैं संचालन के तौर पर बुलाया जाता हूँ। संचालन भी करता हूँ, मतलब सभी पार्टियों का संचालन करते हैं? हाँ, संचालन कर मुझे बुलाया जाता है। मैं किसी पार्टी में फिलहाल लीडरशिप नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन प्रतिभा है इसलिए लोग बुलाते हैं। एक बात सवाल से जानना चाहते हैं कि आजकल का जो माहौल है जी, अगर कोई बीजेपी में हो या कोई सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, जी जी, जब किसी व्यक्ति को साथ देख लेता है तो कहता है उसी पार्टी का। अगर आप लोग देखते हैं तो आपको नहीं कहते हो कि भैया इस पार्टी में कूदता है उसका? नहीं, ऐसा मैं किसी पार्टी का सिंबल लेके नहीं चलता हूँ। और लेकिन मंच पर तो देखे जाते हैं। हाँ, मंच पर देखे जाते हैं। तो उठते होंगे तो ना? मुझे पेशे के तौर से लोग बुलाते हैं, जैसे सिंगर को पेशे के तौर से बुला लेते हैं, वैसे संचालक को पेशे के तौर से बुला लेते हैं। संचालन हाँ, संचालन के तौर पर बुला देते हैं। तो मैं उनकी तारीफ कर लेता हूँ, जो फिलहाल मौके पर होते हैं मैं उनके चढ़ा बढ़ा के तारीफ करता हूँ। फिर मुझे लोग सम्मान से विदा करते हैं, और जो भी दान दक्षिणा होता है देकर। जब भी कोई संचालन करता है सर जी, मुझे उम्मीद क्या विश्वास है सभी लोग जानते हैं जी, बिना शायरी के तो करता नहीं। हाँ, शायरी से मैं 24 घंटे शायरी करता हूँ। और रही बात शायरी की, तो वो हाँ, कैसा कुछ जो हमारे जो सुना सकते हैं दर्शकों को, हमारे दर्शक को संचालन कर रहे हैं अब आप। अच्छा, दर्शक का संचालक मान लेते हैं। तमाम आप लोग पत्रकार भाई हैं और जनता भी काफ़ी है।
तो वो शेरो शायरी की बात वो है क्या कि चिरागों को उछाला जा रहा है वाह वाह। और हवा पे रोब डाला जा रहा है। मैं ही बुनियाद का पत्थर हूँ लेकिन मुझे ही घर से निकाला जा रहा है। ऐसी शेरो शायरी का मैं वो क्या करता हूँ, जब मंच पर होता हूँ तो बोलना पड़ता है कि सफ़र की दर्द भरी दास्तान रख दूंगा और मैं पत्थरों पर लहू का निशान रख दूंगा। बस एक बार बोलने का मौका मिल गया तो बाद में काट कर अपनी जुबान रख दूंगा। बाप रे बाप, क्या बात है, ऐसा क्या कुछ बात है। शेरो शायरी से मैं 24 घंटे इसलिए लोग मुझे बुलाते अच्छा, हैं। लिखते भी हैं कि बस? हाँ, मैं राइटर भी हूँ सर। वो क्या है ना कि वो तमाम तर मेरा खाना खराब जैसा है, वाह, क्या तमाम तर मेरा खाना खराब जैसा है और मेरे लहू का नशा भी शराब जैसा है। वाह, वाह, क्या और बात मैं नहाता हूँ जिसकी बदन की कीड़ों में, वाह। मैं नहाता हूँ जिसकी बदन की कीड़ों में, वो आदमी है मगर महताब जैसा है। वाह, क्या बात है, क्या बात तो सर शेरो शायरी तो होता है ना कि आधिया गम की चलेंगी तो भी मैं सवर जाऊंगा वाह। और मैं कोई जुल्फ नहीं जो हिला देने से बिखर जाऊंगा वाह, वाह, क्या और मुझे कैद नहीं कर सकता किसी का फूलों सा बदन। मैं तो शायर हूँ, पन्ने पन्ने पर उतर जाऊंगा। कर जाओगे, वाह, वाह, तो क्या सर ऐसा बात कुछ है। तो ये शायरी दुनिया में जैसे कभी सम्मेलन में मुशायरे मुझे अच्छा, जाना पड़ता मुशायरे है। में बुलाया गया था? हाँ, तो वाह, क्या बात सब में जैसे जैसा माहौल आता है, कभी सिंगिंग के लिए बोला जाता है, कभी संचालकी के लिए, कभी सम्मेलन बोला जाता है तो जाना पड़ता है। और चूंकि पेशे से मैं अच्छा, पहले बताया मुशायरे में जब जाते मैं- हो कभी आप, हम्म। तो जैसे उस जहाँ कवाली वगैरह होती है या कभी सम्मेलन होता है तो वहाँ पे तो वहाँ की रुतबा दूसरी होती है। वहाँ की रुतबा कुछ वहाँ की देखिए सबका अलग। जैसे हमारे मुसलमान भाई मुशायरा उसरा पढ़ते हैं हाँ। तो उनका दायरा एक अलग होता है और हम लोग का दायरा अलग है। हम लोग कभी सम्मेलन में जैसे वो कहानी टाइप, अब मुशायरे टाइप, जैसे दोहा टाइप, छंद टाइप बना के उसमें बोला अगर जाता है। मान ले तो आप कह लिया जाए कि हर तरह की चीजों को परोसने का काम करते हैं। हाँ, मेरा हर गीत एक छंद हो जाए। सबसे बड़ी चीजें यही है, आजकल का जो हमारा देश है हिंदू मुस्लिम में कहीं न कहीं परेशान है। हाँ। कुछ लिखे हैं आप? हिंदू मुस्लिम पर अब लिखे तो बहुत कुछ है लेकिन अभी फिलहाल याद नहीं। चैनल पर नहीं चैनल पर मैं नहीं डालना चाहता। अच्छा। दोबारा आप लोग कहेंगे तो मैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हाँ। मैं बिल्कुल मुस्लिम भाइयों को कट्टर अपना भाई मानता हूँ। अच्छा। हाँ, रियल। और मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता मुस्लिम भाई पर। मैं फिलहाल पहली बार चैनल पर आ रहा हूँ। मुझे कम से कम हजारों ऑफर महुआ चैनल से लिए, जितने कलाकार हैं, पत्रकार हैं, सारे लोग मुझे बहुत लाना चाहे, लेकिन मैं यूट्यूब पर हूँ। एक गीत मेरी है लेकिन मैं कभी चैनल पर आना कौन आता सी नहीं। गीत है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। और वो एक गीत है मिशन गीत बाबा साहब की, मैंने एक रखा उसमें, अच्छा, कहाँ एक- सपनों एक- महिला का एक गीत हिंदी का। हिंदी गीत। अच्छा, हिंदी गीत सुना हाँ, हाँ। तो सुर से हाँ, सुर से। कोई 50 साल पुरानी किसी गीत की आप लोग कोई सुर किसी की आवाज में सुन सकते हैं। अच्छा, किसी की आवाज? हाँ। किसी की आवाज के मतलब कई लोगों की आवाज निकाल हाँ, सकते बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल तमाम कलाकार हैं, मुकेश हैं, अजीत साहब हैं, शब्बीर हैं, किशोर कुमार की आवाज किशोर कुमार है, तमाम लोग हैं। एक अजीत साहब। अजीत साहब। अच्छा, अजीत साहब की लोग। फरमाइश आ रही है अजीत साहब की, वाह क्या बात है। वाह। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। गीत तो सर फुल याद है, सारी गीत पूरी याद है, लेकिन पूरी कभी याद है आपको? हाँ, पूरा जो शुरू गीत को करते हैं उसको अंत करते हैं। तो मतलब सब जैसे आप किसी गीत को अगर अभी मोबाइल से सुना देंगे फिर मैं उसको तुरंत उस रिवर्स पूरी गीत सुना दूंगा। अच्छा, ऐसा कुछ रिकॉर्डर सिस्टम है, ये वाह, सब गॉड गिफ्ट है। क्या बात है, तो क्या बात अब है। वैसे सारी गीतें याद है, कभी डायरी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लेकिन
बहुत पहले पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी जब किसी पेपर को, किसी किताब को पढ़ते थे, उस पन्ने को फाड़ दिया करते थे ताकि उस चीज़ों को सारी याद हो जाती थी। ठीक उसी तरह सर का कहना है कि एक बार गाना सुनाइए और उस गाने को पूरी तरह से हम सुना देंगे। और तो सर और तमाम गीते हैं, जैसे कोई भी गीत, जैसे पुरानी दुनिया में ज़्यादा रहता हूँ और मुझे ज़्यादा पसंद रहती हिंदी गीत। तो हिंदी गीत के लिए मुझे बड़े बड़े जैसे ये होटल में कार्यक्रम होता है, तो हिंदी गीत के लिए मुझे विशेष रूप से 10,000, 15,000, 20,000 में लोग बुलाते हैं गाने के लिए, ये बात तो मुझे जाना पड़ता है और पूरी रात वैसे हिंदी गीत के लिए, गज़ल के लिए गाना पड़ता है। तो हिंदी गीत अगर कोई ऐसा हो, जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने के गीत है, ये ट्रैक्टर वाला, हाँ, कोई गीत अपनी तरफ से, अच्छा कोई गीत गा देते हैं। अच्छा, मुकेश जी कोई कौन से गीत, कोई ऐसे गीत बताइए। मुकेश जी का एक गाना है, ये हम छोड़ चले हैं महफिल को। खता तो जब हो के क्या बात। हम हाल दिल किसी से कहें, खता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं। अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं, किसी